ये कहानी है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसे लगभग हर किसी ने छोड़ दिया था। पर एक कंपनी ने उस पर ऐसा दांव लगाया कि आज वो बाजार की बादशाह है। ये कहानी है एलजी के ओलेड के कभी न रुकने वाले सफर की। 2010 के दशक की शुरुआत में चलते हैं। तब ओएलईडी टेक्नोलॉजी को एक बंद गली माना जाता था। मतलब इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज थे ना, उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे। उनका मानना था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत नाजुक है और इसे बड़े पैमाने पर बनाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक कंपनी ने इसी नामुमकिन मानी जाने वाली टेक्नोलॉजी के दम पर पूरे प्रीमियम टीवी मार्केट पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसी सफलता की कहानी है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ठीक है, तो चलिए जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों हर किसी ने ओएलईडी से अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी। इसकी जड़ें कुछ बहुत ही बुनियादी तकनीकी और रासायनिक समस्याओं में थी। तो ये ओएलईडी है क्या चीज़? इसका पूरा नाम है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें हर एक पिक्सल अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई सीन काला होता है ना, तो पिक्सल पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और नतीजा एकदम असली वाला काला रंग, बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक। इसी को कहते हैं इन्फिनिट कॉन्ट्रास्ट। लेकिन कागज पर तो ये सब कमाल का लगता था। असल में मुश्किलें बहुत बड़ी थीं। इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल होता था वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था, और सबसे बड़ी मुसीबत थी इसे बनाना। सफलता की दर इतनी खराब थी कि आधे से ज्यादा पैनल सोचिए सीधे कबाड़ में फेंकने पड़ते थे। इसी वजह से बड़ी स्क्रीन बनाना हद से ज्यादा महंगा था। सच कहें तो ये एक लैब एक्सपेरिमेंट ज्यादा लगता था, एक असली प्रोडक्ट कम। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। 2000 का दशक टीवी मार्केट में प्लाज्मा और एलसीडी की जंग का दौर था, और ऐसे माहौल में किसी तीसरी मुश्किल टेक्नोलॉजी पर दांव लगाना किसी पागलपन से कम नहीं था। उस जमाने में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थे प्लाज्मा टीवी। पिक्चर क्वालिटी तो लाजवाब थी, एकदम गहरे काले रंग। लेकिन इनके नखरे भी बहुत थे। ये बिजली बहुत खाते थे और इनमें बर्न इन की समस्या थी। मतलब स्क्रीन पर किसी इमेज का हल्का सा निशान हमेशा के लिए छप जाता था। और दूसरी तरफ थे एलसीडी टीवी। क्वालिटी में बस ठीक ठाक, लेकिन ये बहुत सस्ते थे और इन्हें बनाना भी बेहद आसान था। और मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया था, बिल्कुल साफ साफ। 2008 की पहली तिमाही को ही देखिए, जहां 28 लाख प्लाज्मा टीवी बिके, वहीं एलसीडी टीवी की बिक्री थी 2 करोड़ 10 लाख यूनिट्स। बाजार ने साफ कह दिया था, कम कीमत और आसान मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एलसीडी ये जंग जीत रहा था। और ठीक इसी माहौल में जब सारी दुनिया एलसीडी के पीछे भाग रही थी, एलजी ने एक बिल्कुल उल्टा दांव खेला। एक ऐसा दांव जो किसी जुए से कम नहीं था। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर लगा दिए जिसे सब छोड़ चुके थे। ये एक अकेला और बहुत ही जोखिम भरा सफर था। 2009 में एलजी ने ईस्टमन कोडक का पूरा ओएलईडी पेटेंट पोर्टफोलियो खरीद लिया, पूरे 10 करोड़ डॉलर में। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये पूरी इंडस्ट्री को एक पैगाम था कि एलजी इस डेड एंड टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है। इस निवेश का पहला नतीजा था एलजी का पहला 55 इंच का ओलेड टीवी। और जानते हैं इसकी कीमत क्या थी? $15,000। जरा सोचिए, आज के हिसाब से करीब 12 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये साफ था कि ये टीवी आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। और इतनी ज्यादा कीमत की वजह वही प्रोडक्शन की मुश्किलें। आप कल्पना कीजिए, शुरुआती दौर में फैक्ट्री में बना हर दूसरा पैनल सीधा कूड़ेदान में जा रहा था। 50% की विफलता दर, इसके साथ तो लागत आसमान छुएगी ही। लेकिन एलजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस मुश्किल कोड को तोड़ने के लिए लगातार काम किया और कुछ ऐसी शानदार तकनीकी सफलताएं हासिल की जिन्होंने ओएलईडी को एक एक्सपेरिमेंट से एक सफल प्रोडक्ट में बदल दिया। उनकी पहली बड़ी जीत थी WRGB पिक्सल स्ट्रक्चर। इसे ऐसे समझिए जैसे लाल, हरे और नीले रंगों की टीम में एक चौथा सफेद रंग का सुपर हीरो आ गया हो। इस एक बदलाव ने न सिर्फ पैनल की उम्र बढ़ाई, बल्कि बनाने की प्रक्रिया को भी काफी आसान कर दिया। खुद एलजी डिस्प्ले ने बताया कि आरजीबी ओलेड्स की तुलना में WRGB ओलेड्स के लिए फैक्ट्री और मशीनों में 50% कम निवेश लगता है और उत्पादन की सफलता दर भी ज्यादा होती है। ये एक असली गेम चेंजर था। अब दूसरी बड़ी कामयाबी थी इवैपोरेशन, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सुधारना। इसे आप एक बेहद नाजुक हाईटेक पेंटिंग की प्रक्रिया की तरह समझ सकते हैं।
इसमें ऑर्गेनिक अणुओं को वैक्यूम में गर्म करके भाप बनाया जाता है और फिर उस भाप को कांच पर एक समान रूप से जमाया जाता है। जैसे ही उन्होंने इस प्रक्रिया में महारत हासिल की, खराब पैनलों की संख्या में जबरदस्त कमी आई। और इन दोनों खोजों का नतीजा कमाल का। 2016 तक आते आते निर्माण में सफलता की दर 50% से भी कम से उछलकर 80% से ज्यादा हो गई। ये एलजी के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक मोड़ था। अब ओएलईडी बनाना फायदे का सौदा बन सकता था। अब जैसे ही एलजी के ओलेड टीवी मार्केट में अपनी जगह बना रहे थे, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सैमसंग ने एक जवाबी हमला बोल दिया। उन्होंने अपनी खुद की प्रीमियम टेक्नोलॉजी क्यूलेट के साथ बाजार में उतरकर मुकाबला शुरू कर दिया। ये मार्केटिंग की एक बहुत ही स्मार्ट लड़ाई थी। एलजी ने अपनी ताकत परफेक्ट ब्लैक पर फोकस किया, जो अंधेरे कमरों के लिए बेस्ट था। वहीं सैमसंग ने क्यूलेट की ज्यादा चमक को अपना हथियार बनाया, जो रोशनी से भरे शोरूम में ज्यादा अच्छा दिखता था। सैमसंग ने बड़ी चालाकी से ओलेड की कमजोरियों पर ही निशाना साधा। और शुरुआत में तो ऐसा लगा भी कि सैमसंग का ये दाव काम कर गया है। उनकी क्यूएलईडी टीवी की बिक्री 2018 में 26 लाख यूनिट से बढ़कर 2019 में 53 लाख यूनिट से भी ज्यादा हो गई। मतलब एक साल में डबल। एक पल के लिए लगा कि शायद एलजी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे बाजार ने करवट ली और आखिरकार खरीदने वालों ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, और वो थी ओलेड की निर्णायक जीत। सैमसंग के हमले के बाद भी ओलेड की बिक्री लगातार बढ़ती रही। 2018 में 25 लाख यूनिट, 2019 में 30 लाख, 2020 में 38 लाख और फिर 2021 में एक जबरदस्त छलांग लगाकर 65 लाख यूनिट्स। ग्राहक अब पिक्चर क्वालिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे थे और उस मामले में ओलेड का कोई मुकाबला नहीं था। आज एलजी डिस्प्ले का ग्लोबल ओलेड टीवी पैनल बाजार में 52% से ज्यादा हिस्सा है। लेकिन असली कहानी तो इस नंबर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। जानते हैं क्या? आज सोनी, पैनासोनिक और तो और उनके सबसे बड़े कंपैरेटर सैमसंग भी अपने टॉप एंड टीवी के लिए एलजी से ही ओलेड पैनल खरीदते हैं। तो एक पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ जाकर एक दशक लंबा दांव खेलने और जीतने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगली असंभव लगने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी होगी जिस पर इस तरह का दांव लगाना सार्थक होगा। एलजी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े जोखिम ही सबसे बड़े इनाम लेकर आते हैं।